इंसान एक ऐसा मखलूक जो अपनी जिंदगी की उलझनों में इतना गुम हो गया है कि आसमान की तरफ देखना भी भूल चुका है। सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को थका हारा लौटता है। दूध, रोटी, किराया, नौकरी, यही उसकी दुनिया बन चुकी है। लेकिन उस शोरगुल के पीछे, उस धड़कती हुई जिंदगी के पीछे एक सवाल हर वक्त सांस लेता है। क्या बस यही दुनिया है या कहीं और भी जिंदगी है? कायनात, जिसका कोई सिरा नहीं, कोई आखिरी हद नहीं, उसकी गोद में क्या सिर्फ हमारी जमीन ही बसाई गई है या अल्लाह ने कहीं और भी दुनिया बनाई है जो हमारे जैसे ही हैं मगर हमारी नजरों से ओझल? कुरान ए मजीद की एक आयत रूह को झंझोड़ देती है। सूरह तलाक आयत नंबर 12 में लिखा गया है, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं की तरह जमीनें भी, उनके दरमियान उसका हुक्म उतरता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इस आयत का असर दिल पर तब और गहरा होता है जब हम पढ़ते हैं कि इस आयत के हवाले से हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और इस आयत के बारे में पूछा। पहले तो हजरत खामोश रहे, शायद उनके दिल में वो इल्म था जो हर किसी को बर्दाश्त नहीं। जब शख्स ने दोबारा इसरार किया तो उन्होंने वो राज खोला जो इंसानी तसव्वुर की हदें तोड़ देता है। उन्होंने फरमाया, इससे मुराद हमारी जमीन जैसी ही और जमीनें हैं। हर जमीन पर हमारी जमीन जैसी जिंदगी है। हर जमीन पर एक आदम है और हर जमीन पर एक रसूल आए हैं, जैसे हमारे यहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। सोचिए, क्या कहीं और भी एक मैं हूं? क्या वहां भी कोई नमाज पढ़ता है, कोई अल्लाह को पुकारता है? क्या वहां भी एक बच्चा मां की ममता में पनपता है? एक शख्स अपने गुनाहों पर तौबा करता है? ये सवाल कोई नई बात नहीं। आज से 1400 साल पहले भी इंसान ने इन्हीं सवालों को लेकर उल्मा के दरवाजे खटखटाए और आज साइंस भी उसी सवाल का पीछा कर रही है। डॉ मॉरिस बुके अपनी किताब इस्लाम, बाइबल और साइंस में लिखते हैं कि कुरान में 7 का जिक्र कुसरत से आया है। यूनानी और रोमन तहजीबों में भी 7 का रूहानी मतलब रहा है। ये साफ है कि यह सिर्फ गिनती नहीं, एक रूहानी कोड है, एक इशारा है उस बड़ी हकीकत की तरफ जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, मल्टीवर्स, साइंस का वो नजरिया जो कहता है कि हमारी कायनात अकेली नहीं, इस जैसे और भी जहान हैं। लेकिन अगर हम वाकई सोचें तो क्या ये वही बात नहीं जो कुरान और हदीसें बरसों पहले कह चुकी हैं? सूफिया कराम के यहां भी इस नजरिए की झलक मिलती है। मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख इब्ने अरेबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक एक वाक़या है। उन्होंने कहा, मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था जब मैंने एक अजनबी कौम देखी। उनमें से एक शख्स ने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने इनकार किया। उसने कहा, मैं तुम्हारी ही कौम से हूं, बस मेरी मौत को 40,000 साल हो गए। मैंने हैरानी से पूछा, मगर आदम अलैहिस्सलाम को तो इतना वक्त नहीं हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, तुम किस आदम की बात कर रहे हो? अपने आदम की या हमारी जमीन वाले आदम की? ये बात सुनकर शेख इब्ने अरेबी को वो हदीस याद आई कि इस कायनात में 7 जमीनें और 7 आसमान हैं और हर जमीन पर नबी भेजे गए हैं। दोस्तों, ये सुनकर मेरी रूह कांप जाती है कि क्या वाकई हम अकेले नहीं हैं? हदीसों में 7 आसमान की तफसील भी मिलती है। हदीसों में मिलता है कि हर आसमान का रंग, मादा और बनावट अलग है। पहला आसमान दूध से ज्यादा सफेद है। दूसरा लोहे से बना है जिससे रोशनी फूटती है। तीसरा तांबे का है। चौथा सफेद चांदी का जो आंखों में नूर भर देता है। 7वां आसमान दमयम या लेबिया नाम से जाना जाता है और हर आसमान पर एक नबी मौजूद है। एक रिश्ता है इंसान और अपने रब के बीच। हर आसमान पिछले से कई गुना बड़ा और वसीय यानी विस्तृत है। हर जमीन की दूरी एक दूसरे से इतनी है कि एक से दूसरे तक का सफर 500 साल का है। दोस्तों, एक मशहूर हादीसी वाक़या भी इस बात पर से पर्दा उठाने के लिए एक बेहतर तफसील है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात में अल्लाह की इजाज़त से 7 आसमानों से गुजरे, हर आसमान पर एक नबी से मुलाकात की। क्या वो सफ़र सिर्फ उनका था या उस सफ़र में हमारे लिए भी कोई सबकत था? आज साइंस कहती है कि हमारी आंखें सिर्फ उसी चीज को देख सकती हैं जो एक खास वेवलेंथ या डायमेंशन में हो।
जैसे हम जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस या रूहानी मखलूकात को आम आंखों से नहीं देख सकते। इस तरह ये बात आज सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि साइंस के नजरिए से भी साबित है कि कायनात सिर्फ वो नहीं जो नजर आए, वो भी है जो महसूस हो, जो दिल से समझा जाए। ऐसे ही जन्नत, फरिश्ते, जिन्न वो भी हैं, मगर एक अलग डायमेंशन में। ये सारे तस्सुरात, सारी बातें एक नतीजे की तरफ इशारा करती हैं कि इंसान अपने अकल, साइंस और तसव्वुर के जरिए बहुत कुछ समझ सकता है, मगर हकीकत सिर्फ वो जानता है जिसने सब कुछ बनाया। इंसान अपनी सोच और तसव्वुर में जितना भी आगे बढ़े, वो अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात की हकीकत को पूरी तरह समझ नहीं सकता। अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है।